बैरिस्टर साहब से कहिए यही तो चाहते हैं ना। अब कोर्ट में जाइए, कोर्ट में मांगिए इनसे। में है, आप जाकर के प्रशासन से पूछिए ना। इनका काम है एसडीएम करेगा कि ये अवधेश पांडे जी करेंगे? जमीन है। अरे हमें भी दिक्कत नहीं है, हमें भी दिक्कत नहीं है, हमें भी दिक्कत नहीं है। कागज दिखाइए, चौकी बनवाइए, कागज दिखाइए, चौकी बनवाइए। तो तुम्हारे सीने पे खड़े होकर हम देते हैं बेजगर है तो कल शाम तक दे तो सबकी नक्शा तो पास कराना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। प्रणाम दोस्तों स्वागत है आज की सच में। दोस्तों आज के डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री सर ने कांग्रेस के प्रवक्ता को और सपा के प्रवक्ता को दोनों को दौड़ा के धोया है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखना, काफी आनंद आने वाला है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब से कहिए हमारे लोगों से कोर्ट में मुकदमा कर दे। आप यही तो चाहते हैं ना, हम लोगों को कोर्ट में फंसा करके सालों से कोर्ट में जो है मामले पड़े हैं लंबे, और इसको भी कोर्ट में ले चित जाना भी चाहते अपनी हैं। पट इसका भी मतलब अपनी, है कि अवैध मतलब निर्माण कैसे होता मानेंगे है। आप? फिर कैसे हम अवधेश जी कह दें कि चौकी बंद कर दीजिए तो वो बंद कर देंगे, या पवन जी कह दें? पुष्कर साहब हाँ। मैं एक वास्तविकता का प्रश्न करता हूं जी। प्रशासन राजस्व विभाग का जब किसी के यहाँ जाता है, अगर कोई शिकायत होती है कि ये अवैध निर्माण हुआ है, तो शिकायतकर्ता उसके पास जाता है और कहता है कि प्रशासन पूछता है कि आपके पास दस्तावेज है या नहीं है। हम भी दस्तावेज मांग रहे हैं ना। ये जो आप चौकी कौन? जो निर्माण हो रहा है उस भूखंड का आप दस्तावेज कौन? कहाँ है? आप या इस तो भूखंड कोर्ट को में जाइए, चौकी कोर्ट में किसने मांगिए दिया इनसे है? दस्तावेज, कोर्ट में मांगिए इनसे क्या बात कर दस्तावेज। रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं पुष्कर? क्या बात? और प्रशासन हमारे सामने है, मैं हम कोर्ट में लोकतांत्रिक जाएंगे। और संवैधानिक तरीके की बहस प्रशासन में हमारे सामने है, हम कोर्ट में जाएंगे। क्या क्यों? आप तो शासन का पक्ष ले रहे हैं ना। मैं शासन यही का हम पक्ष कह रहे हैं, नहीं, मीडिया मैं भारतीय जब जनता अवधेश पार्टी जी के से साथ सवाल खड़ी है। पूछूंगा तब आप सुन लीजिएगा। अभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जिससे सवाल जो है वो पूछ रहा हूं। ये बताइए, मैं कहता हूं कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई, पहले ये कहा गया कि वहां कोई प्रशासन का, मैं भी मानता हूं कि 24 तारीख की घटना में प्रशासनिक चूक हुई, लेकिन अगर ये पुलिस चौकी बन रही है तो ये कैसे दंगा फैलेगा? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, प्रश्न फिर गलत आप समझ रहे हैं। हम पुलिस चौकी बने 100 बना डालिए। आप जो है अवैध निर्माण क्यों कर रहे हैं? उस भूमि का दस्तावेज अरे कहाँ ये है? कौन हमारे बीच पुष्कर में चौहान भारतीय स्टेडियम जनता बैठ के पार्टी नहीं के कर प्रवक्ता सकते है। डिसाइड, ना पवन जी अपने घर से कर सकते। आप इस पे मुकदमा करवाइए, मैं उस दिन फिर पुष्कर साहब, चर्चा करूंगा। पुष्कर साहब आप मीडिया में हैं, आप जाकर के प्रशासन से पूछिए ना कि ये जहां पर निर्माण हो रहा है चौकी का, इसका दस्तावेज इस भूखंड का कहां पर है? मैं एक मिनट अवधेश पांडे जी को मैं पहले इसी पे ले आता हूं। अवधेश जी, इस सवाल पे वो बड़ा विवाद उठा रहे हैं कि ये अवैध निर्माण करवा रही है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वो भीड़ तंत्र से देश को चलाना चाहता है। अब पुष्कर साहब यही समस्या है। इस देश से पुलिस हटा ली जाए तो हम इतने मिनट में इतने लोगों का कत्लेआम कर देंगे, कब्जा कर लेंगे। तो वो चाहते हैं देश मामोक्रेसी से चले और देश संविधान से चलेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की व्यवस्था ठीक प्रकार से सुनिश्चित हो सके, इसलिए पुलिस चौकियों का निर्माण हो रहा है। और चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के लिए पुलिस पुष्कर साहब राजस्व विभाग से दस्तावेज मंगवा लीजिए। उत्तर प्रदेश का है भाई वो कह रहे, अवधेश जी मैं आप पास आऊंगा, चर्चा फिर आप दोनों लोगों में हो जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये आरोप इनका सही है कि गलत है कि ये अवैध तरीके से ना इसका नक्शा पास कराया गया है राजस्व विभाग से, ना इसके ओनर से परमिशन ली गई है, सीधे जमीन पर आपने बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी है, नींव खुदवा के लगातार 4 दिन से काम। सत्यव्रत पुलिस सरकारी जमीन पर बन रही है। भूमि प्रबंध समिति का अध्यक्ष एसडीएम होता है, उसके यहाँ जिसको जानकारी करना हो प्रश्नोत्तर लगा दे कि फला नंबर की भूमि ये पवन जी मिल गया, ठीक है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है। अरे आप दे दीजिए ना। अरे वो ये तो आप ये आप जो एसडीएम का काम है वो एसडीएम करेगा कि ये अवधेश पांडे जी करेंगे? अरे ये चौकी निर्माण हो रहा, वहां लगवा दीजिए। वहीं लगवा दीजिए ना। ये एक आसमानी सूचना आती है कि ये जमीन तो वक्फ बोर्ड की है। नहीं, उन्होंने कागज लगाए हैं, अपने उस एक्सपोस्ट पे कागज लगाए हैं। लोगों को कोई समस्या उस पुलिस चौकी से नहीं है।
समस्या केवल ओवैसी को है। स्थानीय लोगों को पुलिस चौकी से कोई समस्या नहीं है। स्थानीय लोग एक भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं गए हैं कि ये हमारी जमीन है, वक्फ की जमीन है। अरे हमें भी दिक्कत नहीं है, हमें भी दिक्कत नहीं है, हमें भी दिक्कत नहीं है। कागज दिखाइए, चौकी बनवाइए, कागज दिखाइए, चौकी बनवाइए। सूचना फैला रहे हैं और ओवैसी जी चिंगारी का खेल बुरा होता है। संभल शांत हो गया है। अब आप सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश मत कीजिए। 80% पुलिस चौकियां ऐसी हैं जो अवैध है। सिर्फ नोएडा जो कॉलोनियां ऑर्गेनाइज्ड हैं वहां की तो पुलिस चौकी वैध हो सकती है, थोड़ी देर के लिए हो सकता है, वहां अलॉटमेंट सरकार ने करा हो, अदरवाइज कब्जा करके सरकार ने बनाया। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ ये पुलिस चौकी ही अवैध नहीं बल्कि जो अवैध पैसे से बनाई भी जा रही है। अगर कोई भी दस्तावेज आपका रिपोर्टें कल शाम तक दे दे तो आप बताइएगा कहीं कोई पत्रावली का अप्रूवल नहीं है कि ये फंड अप्रूव किया जा रहा है, इस पैसे से बन रही है, ये नक्शा पास है। सिर्फ ये दो लोग कह दे हाँ। कोई भी पत्रावली न नगर पालिका से पास है न ही पुलिस हेडक्वार्टर के पास है। अब ये चूंकि इनको बनाना था और मुसलमानों को चिढ़ाने का काम करना था, चिढ़ाने का काम कर रहे हैं कि तुम्हारे सीने पे खड़े होकर हम देखो ये पुलिस चौकी बना रहे हैं। वो भाजपा जो मैसेज देना चाहती थी वो मैसेज दे रही है, लेकिन इसलिए भाजपा को चाहिए कि इन चीजों का दस्तावेज अगर है तो कल शाम तक दे। डॉक्टर साहब सुनिए ना, पहले 2 मिनट सुन लीजिए ना। मैंने बड़ा धैर्यता से मैंने एक पवन साहब आपने आरोप लगाए हैं कौशिक सिंह पर। मैंने एक तो पर्सनल नहीं है, मैं बता दूं कौशिक जी आपको बताइए। आरोप नहीं लगा रहा हूं, कौशिक साहब सच्चाई बता रहा हूं। मैं वही डॉक्टर साहब मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ा धैर्यता से मैंने आपको सुना। यदि राजस्व की एनओसी नहीं है, यदि जिस डिपार्टमेंट को बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी गई है या टेंडर दिया गया होगा या शासन ने जो कहा होगा वो नहीं है, हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं उसके लिए, आधी रात खुले हुए हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं सुन लीजिए ना, मैं विश्वास सुन लीजिए, और आप सुनेंगे नहीं, आप सुन लीजिए ना। अरे भाई हाई कोर्ट है इसलिए जाना। मैं ये कह रहा हूं कोर्ट रात में खुलता है कि नहीं खुलता है, मैं ये कह रहा हूं गलत कर रहे हैं अगर ये सरकार की मंशा पर आपको दिक्कत है। मैं जरा अवधेश पांडे जी से ले लूं, आज इनसे सवाल जाता है। एक मिनट कौशिक जी, तो सरकार की मंशा पर दिक्कत खत्म जब ही होगी जब माननीय न्यायालय के उसका परीक्षण कर पाएगा, हमारा परीक्षण नहीं कर पाएंगे उसका। अवधेश जी, और उन्होंने 5-5 लाख के चेक बांटे। महाकुंभ में सनातन के विरुद्ध बयान दे करके हिंदुओं को चिढ़ाने का काम किया। तो ओवैसी जी को लगा कि हम तो पिछड़ रहे हैं, मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति में हम पीछे जा रहे हैं, तो उन्होंने एक दूसरा बेसुरा राग आलाप दिया। अब मैं आपको बता दूं, पुलिस विभाग में निर्माण के लिए अलग से फंड होता है जो पुलिस विभाग का होता है। आवास निगम है, पुलिस है, उसका एमडी होता है, मुझे सब पता है। और केवल पीडब्ल्यूडी ही नहीं निर्माण कराती, दर्जनों ऐसी निर्माण की संस्थाएं हैं जहां निर्माण होता है। जिले में अलग अलग क्षेत्र होते हैं, कई क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की भी जरूरत नहीं होती। जहां विकास प्राधिकरण का क्षेत्र होता है, जहां एलडीए का क्षेत्र होता है, वहां नक्शा पास होता है। लेकिन जैसे संभल की जो लड़ाई शुरू हुई, दो मुस्लिम नेताओं की वर्चस्व के वजह नहीं, ये सरकारी कोई ऐसा तो अवधेश जी, इसमें तो फिर लोचा की बिना नक्शा पास किए तो जमीन बनी कोई भी चीज खड़ी नहीं हो सकती, नक्शा तो पास कराना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के लिए जो अधिकृत एजेंसियां होती हैं उनकी तकनीकी स्वीकृति ली जाती है। ठीक बात है। जो इंजीनियर होता है बिल्डिंग के लिए तकनीकी स्वीकृति लेता है। ठीक बात है। और शहरी क्षेत्रों में तकनीकी स्वीकृति के साथ ही नक्शा पास होता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के निर्माण का बेसिक अंतर है जो डॉक्टर पवन राव साहब को समझ में नहीं आएगा। इनको केवल लगता है कि पीडब्ल्यूडी ही निर्माण करती है। अरे पुलिस विभाग का फंड होता है, पुलिस विभाग की बैठक होती है जिनमें उनके फंड के एलोकेशन होते हैं कि बेंच कहां बनाई जाएगी, जहां पुलिस चौकी कहां बनाई जाएगी, अगर महिलाओं का हेल्प डेस्क पुलिस चौकी में बनाना है उसकी व्यवस्था कैसे होगी। और ये पुलिस चौकियां भाजपा ने नहीं बनाई है, बहुत दिन पहले से पुलिस चौकियां बनी हुई है
और लगातार पुलिसिंग ठीक से हो, पुष्कर साहब, इसलिए ये नए गलत स्कूल जो बनाए जा है, रहे हैं। मैंने बोला नहीं, मैं आपको मौका दे रहा हूं। मैं एक बार नवीन जी को, सारे गेस्ट को मौका दे दूं ना, एक एक तो मौका देने देंगे ना आप। पवन साहब ठीक है, आप और अवधेश जी के बीच में डायरेक्ट आज सवाल जवाब है, आजम जी भी उसमें है। डॉक्टर साहब, नवीन जी, ये बड़ा अजीब स्थिति है। मैं ये नहीं कह रहा, ये हकीकत है जो डॉक्टर पवन राव ने कहा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।